कि डकी भाई आपका जो गुजरांवाला का जो पर्चा है ना, तला रिव्यू वाला, वो हमने बंदा पकड़ लिया। रजब ने कहा था कि भाई तू है तो मैं हूं, वरना मैं भी नहीं हूं, लेकिन इसको प्लीज कर ले। मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर सारों ने डाल दिया कि यार इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। मुझे पता है इनसाइड द वीडियो में हूं, मुझे पता है। कोर्स में भी अनाउंसमेंट भी आप ही हो। जब कोर्स ही ठीक नहीं और पूरा अपलोड ही नहीं है तो बात वही आएगी कि आप पैसे लेके लूट रहे हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरे घर बंदे तुसी भेजे सन, नानी वाले ने या किन्ने भेजे? वकीलों से, पुलिस से, FIA से। अच्छा, ठीक है, तो मेरे बारे में तला पे तुम भी FIR दो, तुम भी केस करो, सबको पता है। ठीक है। कहता कि भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को, अब नानी वाला सामने आएगा, मैं रजब और तुम चलते हैं, हम लोग जाके सुलह कराते हैं। रजब, अच्छा सही बताऊं तो रजब भी इस बात पे एग्रीड था। मैंने कहा मैं अगर तला से मिलूंगा ना, नदीम मेरे पीछे लग जाएगा। अब इसमें मेरी फैमिली का क्या कसूर है भाई? हैंड ग्रिपर होता है करंट वाला, उससे करंट लगाते रहे हैं यार। मतलब फाइनल चीज ये है कि आप लोग रिफंड कर रहे हो, चाहे उसमें हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीने लगे, मैं खुद सबको प्रोसेस करवाऊंगा रिफंड। अभी अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ऑन पॉडकास्ट कि भाई मैंने नदीम को नहीं बोला कि वो किसी को भी जाके मैसेज करे। कहते हैं जो बंदा झूठा होता है या डरपोक होता है कमेंट्स वो ऑफ करता है। आपने कमेंट्स ऑफ, आप एक टाइम पे शाम दरीस को रोस्ट करते थे फैमिली व्लॉगिंग पे, फिर आपने शुरू कर दी। इसके बारे में आपको क्या कहना? लेकिन आप मेरा ख्याल उसकी वाइफ को भी टारगेट किया था आपने। Family vlogging will end in 2025. I apologize for that and it will not happen from my side again. पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री में कभी भी किसी यूट्यूबर को इतनी ज्यादा हेट नहीं मिली, इतनी गालियां नहीं पड़ी और ना ही कभी इतना ज्यादा लोगों ने अनसब्सक्राइब किया जितना इस वक्त डकी भाई के साथ हो रहा है। मतलब तकरीबन 3 लाख लोगों ने अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। तो डकी भाई ये सारी सिचुएशन देख कैसा लग रहा है? क्या हाल है भाई? ठीक। हाँ, ऑल गुड। ऐसा क्या लगना है यार, मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट अप एंड डाउन। और यार आपको अपनी जो कंपनी है, आपका जो सर्कल है, वो आपको बड़ा देख सोच के डिसाइड करना चाहिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से मैं इसी जगह मार खाया हुआ। और ये जो आज वीडियो है ये मेरे चैनल का पहला पॉडकास्ट है। रिमेंबर, ये कोई कोलैबोरेशन नहीं है। जो भी ये सारा मामला हुआ है, इससे पहले जितनी वीडियोस आई हैं, अब ये जो वीडियो है सारी चीजों को कवर किया जाएगा कि ये कैसे स्टार्ट हुई है, इसके पीछे कौन था और क्या मामला थे। यार देखो, जो भी सिचुएशन चल रही ना, ठीक है, पहले तो नहीं था तला मान रहा कि बात करते हैं मिलके। और मैंने अपने सारे दोस्तों को मैंने बोला कि भाईजान मेरी तो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है तला के साथ, ऐसा ही है। मेरी अपनी भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कभी तुम्हारा कोई नेगेटिव ताल्लुक मेरे साथ रहा हो, कभी कोई हमारा कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ था ही नहीं यार। छोटे मोटे काम शाम के लिए हम एक दूसरे को पूछ लिया करते हैं बस, ठीक है ना। तुम्हारी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस थी, ना मेरी लाइफ में तुम्हारी इंपॉर्टेंस थी, खत्म। लेकिन हमारी जो सबसे पहली मुलाकात जो थी ना, वो एक फोन कॉल से हुई थी। जब मुझे एक फोन कॉल आती है और कहता है कि डकी भाई आपका जो गुजरांवाला का जो पर्चा है ना, तला रिव्यू वाला, वो हमने बंदा पकड़ लिया है। मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ है। उससे पहले मैंने आपसे कुछ एडिटिंग के रिलेटेड मैंने मैसेज किया हुआ था इंस्टाग्राम पे। कुछ एडिटिंग का कोई मेरे ख्याल से कोई फिल्टर था जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा हुआ था। तो ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम के उसमें जनरल में तो था। मैंने फौरी तौर पे इसको मैसेज किया। मैंने कहा तला यार अपना जहां भी है ना, तू मुझे फौरी तौर पे मिलो। अब ये जो सारी सिचुएशन है गुजरांवाली FIR, ये भी आपको पता है किसने क्रिएट की। इस पे आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये फड्डा शुरू कैसे हुआ, कोर्स। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ भाईजान, आपने ये कोर्स क्यों लॉन्च किया? मतलब आप ऑलरेडी एक अच्छा पैसा कमा रहे हो, क्रिप्टो करते हो, यूट्यूब पे आप बड़ा अच्छा पैसा आता है, स्पॉन्सरशिप सारा कुछ है, तो क्यों कोर्स लॉन्च किया? और फिर अगर लॉन्च किया उसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि जो बड़ा लोगों को फायदा दे सकता। लेकिन यहाँ जो फिर बात की जा रही थी कि यार ये तो हमने सिर्फ लोगों के लिए लॉन्च किया है कि लोग महीने का 30 से 50 लाख कमाएंगे, ठीक है, ये सारा मामला। और फिर एक मेरा ये सवाल है कि यार ये जो मैंने सारी सिचुएशन के ऊपर वीडियो बनाई है, ये मतलब मैंने अगर कुछ गलत बोला है, इल्जाम लगाया, तो यू गाइस कैन मेक अ काउंटर वीडियो, चाहे वो नानी वाला या आप कोई भी है, ठीक है। लेकिन वो नानी वाला मेरे पर्चे देने पे लगा हुआ, मुझे उठवा रहा है, और आपका तो चड्डी बड्डी बेस्ट फ्रेंड है। क्या कहते हो ब्रो? देखो, द कोर्स थिंग जो डिस्कशन सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, उसमें आप थे, आपका एक दोस्त था, हाँ ये रजा भाई साथ और तो एग्जैक्ट 1 साल पहले जो है हम लोग बुंदू खान में बैठे हुए थे। तो मैंने इससे पूछा कि यार तुम्हारी शाहिद अनवर से मुलाकात हुई है तो कैसा बंदा है? कहता हाँ अच्छा बंदा है। मैंने कहा काम शाम आता है उसको? कहता हाँ उसको काम शाम आता है। तो क्योंकि वो भी कोर्स वगैरह भेज रहा, तो वहां से कोर्स की जो है ना टॉपिक शुरू हो गया। तो मैंने, लेकिन एक चीज याद रखें कि वहां पे नानी वाला बैठा हुआ था। हाँ, और ये जो कोर्स वाला मामला है, 4 लोग बैठे हुए थे। मैं तो शुरू से बताता हूँ। 4 लोग बैठे हुए थे, मैं, नदीम, तलहा और तलहा का दोस्त रजा। तो जब कोर्स का टॉपिक वहां पे शुरू हुआ, बहुत रैंडमली शुरू हुआ, तो मैंने कहा यार जिस तरह मैं अक्सर शुगर लगाता हूँ, उस दिन अपना रजब की शादी पे लोग पैसे फेंक रहे थे, मैंने वहां पे भी शुगर लगा दिया कि यार असी तो व्लॉगिंग करिए, यही काम ना कर लें। तो इसी तरह मैंने कहा यार नदीम यही ना कर लें। तो कहता मेरी ना ऑलरेडी बातचीत चल रही है रजब से। हाँ ठीक है, बल्कि आपने तो रिकॉर्डिंग भी की थी, आपके तो पता होगा। तो उसने कहा यार मेरी ऑलरेडी रजब से बात चल रही है।
मैं इसके बारे में टोटली अनअवेयर था कि उसकी रजब से इस रिलेटेड बात चल रही है, ठीक है। अब मैं हूं एक बिजनेस टॉक करने वाला बंदा, मैं जहां भी बैठता हूं ना, मैं उससे पूछना शुरू कर देता हूं कि यार तू कितने पैसे कमाता है, अच्छा कितने घंटे काम करता है, ठीक है, अच्छा इस पे आरओआई कितना है, लाइक अगर तू एक रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, तो मैं वहां पे मनी टॉक शुरू कर दी, जहां पे वो सारा 33% हो गया। हाँ 33 वो 1% किधर गया? क्या 1% किधर गया? 1% मर गया, मुझे क्या पता वो 1%। आगे चलो। तो वहां से सबसे पहले हमारा जो है वो एक जिक्र हुआ था रिगार्डिंग कोर्स प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद ना कई महीने इसकी डिस्कशन ही नहीं हुई। अचानक क्या होता है कि हम लोग इधर बैठे होते हैं नदीम के घर, वहां पे 5-6 लोग होते हैं, मैं सारों का नाम इसलिए लूंगा ताकि क्योंकि वहां पे गवाह का होना भी जरूरी है, अगर कोई इस चीज को रिजेक्ट करता है कि यार हाँ ये बात हुई थी नहीं हुई थी, तो कम से कम सारे वहां पे बैठे हुए गवाह होना जरूरी है। नदीम बैठा था, रजब बैठा था, रजब का दोस्त हैदर शाह बैठा था, रजब का दोस्त मेरे ख्याल से डोगर भी बैठा था, और काशिफ रैब बैठा अच्छा काशिफ रैब बैठा हुआ था। काशी को फैंटी शैंटी भी लगाई है नदीम ने रिसेंटली। वहां पे मैं जब मुलाकात की तो वहां पे 6-7 लोग बैठे हुए थे। वहां पे सबसे पहले मैंने यही कहा कि भाईजान, जब क्योंकि कोर्स का टॉपिक दोबारा शुरू हो गया, हाँ मैंने कहा यार जब कुछ भी नहीं होगा ना, बहुत ही वेले होंगे, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगा, जब खत्म हो जाएंगे, हाँ ठीक है। फिर मैं कोर्स के और चक्करों आपने ये में बात घुसूंगा। कही थी कि मैं जिंदगी में कभी अपने सब्सक्राइबर्स को कोर्स नहीं बेचूंगा। मुझे हाँ फर्स्ट टाइम ठीक मिले है। हैं तो फिर आप गुजरांवाला खुद ही जो है शुजरवाला वो और 5-5। चक्करबाजी के अंदर, मैंने मुझे पता हाँ तब भी बात की थी, तब मैंने उनको तब भी मैंने ये समझाया कि यार बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आई वाज द देखो, लीस्ट मैंने आपको तब भी इंटरेस्टेड। कहा था कि कोर्स बेचना इजंट इलीगल, कोई गलत चीज नहीं। आप किसी को कुछ कुछ सिखा रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, और दुनिया में अगर आपके पास कोई स्किल है या आप किसी को टाइम देते हो, उसको पैसा लो, चार्ज करो अपना। लेकिन मैंने कहा था कि अगर आप क्रिप्टो में जाते हो तो यू विल बी वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अब आप ई कॉमर्स सिखा रहे हो जो कि आपको नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही है ना, आपका कोई अपना एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्राइवेट लेवल है, वाइट लेवल है, जो भी मामला है, आपने जो कोर्स बनाया है वो टोटली रॉन्ग है। अब उसमें क्या है, एक तो कोर्स रॉन्ग है, जो मैंने अपनी पहली वीडियो में तो ये कहा ही नहीं था कि कोर्स गलत है। कोर्स का तो रिव्यू मैंने बाद में डाला, लेकिन मैंने एक चीज बताई थी कि ये कोर्स का जो मामला है कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, और ये बंदे हैं। और रही बात, फिर जब कोर्स ही ठीक नहीं है और पूरा अपलोड ही नहीं है, तो बात वही आएगी कि आप पैसे लेके लूट रहे हैं। यार देखो, मैं ज्यादातर क्रिप्टो के अंदर ही और फिर हाँ, और आप लोगों ने पूरी क्लासेस भी नहीं डाली, शुरू में आप हो, एंड पे कोई और है। हमारा सिर्फ 20% जो है ना उसमें कंटेंट अपलोडेड है। तो फिर बिना कंटेंट के आपने उसको लाइव क्यों कर दिया मतलब? नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, वो भी एक अलग स्टोरी है, लेकिन पहले हम ये वाली पहले कंप्लीट स्टोरी करते हैं कि हमारा 20% कंटेंट क्यों है, हमने जल्दबाजी उसमें क्यों की, वो सारी एक अलग स्टोरी है। और एनीवेज हम आते हैं वापस जो एक मीटिंग हो रही थी। तो अब इस मामले में रजब नॉलेज जरा भी नहीं रखता, उसको नहीं पता वेबसाइट क्या होती है, www डॉट का भी नहीं पता, उसको बिल्कुल भी नहीं पता। वो तो बस डिस्कशन जहां पे हो रही है उसने कहना गो अहेड, बस फिनिश, ठीक है। नदीम बहुत थोड़ी थोड़ी इस चीज के बारे में नॉलेज रखते हैं, सबसे ज्यादा नॉलेज रिगार्डिंग वेब, रिगार्डिंग अपना टीचिंग एंड एवरीथिंग टेक्निकल, ये सबसे ज्यादा मैं इस चीज के बारे में नॉलेज रखता हूँ, ठीक है। और मैं क्रिप्टो में ज्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि ये वो काम है जो हम यार 2018-19 से करते आ रहे हैं। मैंने आपको वॉलेट भी दिखाया उस दिन, अपना 2023 की बात है शायद, ठीक है। वो अब जब जो मैंने आपको दिखाया था, वैल्यू ना बताना, लेकिन जो मैंने आपको तब दिखाया था वो इस वक्त उससे 4-5 गुना ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि बिटकॉइन भी लाख लाख डॉलर में पहुंच चुका है, तब तो $30,000 का बिटकॉइन था। मैं सारों को यही समझाता रहा कि दिस वी डोंट हैव टू स्टेप इन। हाँ, कोर्स ना लॉन्च करें। रजब ने कहा था कि भाई तू है तो मैं हूं, वरना मैं भी नहीं हूं, लेकिन इसको प्लीज कर ले। मतलब वो भी काइंड ऑफ मुझे कन्विंस कर रहा कि यार तू कर ताकि मैं भी आऊं, ठीक है। अब ये डिस्कशन ना हमारी कभी फोन पे, कभी चैट पे, कभी मिलते जुलते हमारी होती रही। फाइनली कहते यार चलो कर लो, ठीक है। अब कर लो के बाद भी 6 महीने का गैप आया। लेकिन एक मिनट, ये कर लो, ये सबसे पहला बंदा कौन है जिसने आपको इस पे लगाया है कर लो? यार सही बताऊं तो मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन जब आपस में म्यूचुअल डिस्कशन है तो सारे आपस में एग्री जब हो, लेकिन जब सारे आपस में एग्री। जो मेरा एक्सपीरियंस और क्लेम है, मैं जो बात सीधी करूंगा, क्योंकि इससे पहले नानी वाला और अनस मिलके कोर्स बेच चुके थे, जिसमें अनस की नानी वाले के साथ 30 लाख की डील हुई थी, और अनस की ये वीडियो पब्लिकली पड़ी है। जब नानी वाले को ये पता चला, अनस तो करोड़ों रुपए कमा रहा है, इसने मुझे 30 लाख दिए, नानी वाले ने अनस को धमकाया कि तू मुझे 1 करोड़ और दे। उसकी भी वीडियो अनस ने यूट्यूब पर डाली हुई है, ठीक है। तो अनस ने कहा मैं पैसे नहीं दे रहा, इनकी आपस में फड्डा हो गया, ठीक है। जब फड्डा हुआ तो नानी वाले ने क्या किया जी, नानी वाले ने ये कहा कि अब मैं अपना कोर्स लॉन्च करूंगा। फिर ये नादिर की पॉडकास्ट में भी गया था, उस टॉपिक पे भी आते हैं। नादिर के पॉडकास्ट की भी मेरी खुद फिर की भी एक इसने स्टोरी वहां है। पे भी कहा कि मैं ई कॉमर्स करता हूँ। हालांकि याद है, हम जब आपके घर के सामने थे तब आपने हमसे पूछा कि तुम क्या करते हो, मैं ई कॉमर्स करता हूँ। आपने कहा मैं यूट्यूब करता हूँ, क्रिप्टो करता हूँ। तो आपने नानी वाले से पूछा कि तू भी ई कॉमर्स करता है, उसने कहा नहीं। रिगार्डिंग दिस कि कौन इसमें इंटरेस्टेड था, वो तो आपके सामने जिंदगी जो सबसे पहली कन्वर्सेशन थी वो आपके सामने ही हुई, और आपके सामने जब मैंने पूछा तो उसने कहा यार मेरी ऑलरेडी रजब से बात चल रही है। इसका मतलब है कि मैं लास्ट बंदा था, ठीक है, उस डिस्कशन में आने वाला। एनीवेज हम लोग ने कहा कि यार चलो कर लेते हैं, ठीक है।
अब उसके अंदर सारी वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही कर रहा था हर चीज की, क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने रूम में मेरे ख्याल बैठे हुए हो। हाँ वो यूट्यूब ओके के जो हाँ। आपस में बैठे हैं वो भी हमने, मेरे ख्याल से कुछ 10 और वीडियो थी, वो भी हमने मुझे ये अभी था कि आप अपलोड लोग नहीं कोई की। इंस्ट्रक्टर हायर करोगे, लेकिन आप तो खुद ही लगे हुए हो सारे कामों में। तो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद क्रिप्टो का हमारा बेसिकली क्रिप्टो का भी सिर्फ 20%, एवरीथिंग सिर्फ 20% अपलोड हुआ है, ठीक है। वो जल्दबाजी क्यों हुई वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बीच में 6 मंथ का गैप आया, जब हमने ओके किया कि चलो हम कर लेते हैं, उसके बीच में 6 मंथ का गैप आया, ठीक है। वो 6 मंथ का गैप भी मेरी वजह से आया। मैं कभी अमेरिका जा रहा हूँ, कभी दुबई जा रहा हूँ, कभी जापान जा रहा हूँ। ये दोनों ने मुझे बार बार जो है मुझे पुश करना शुरू कर दिया, भाई जान तू टाइम दे दे, कभी टाइम दे दे, कभी टाइम दे दे, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि मैं कोई, मुझे जल्दबाजी नहीं थी यार। देखो मेरी एक, मैं गुस्सा नहीं करना, मैं आपको बात बताता हूँ। इसके पीछे ताड़ी अपनी कोई तैयारी नहीं, ठीक है। मतलब आप भी बस लगे हुए, करो करो करो, खत्म करो, ठीक है। मतलब आप लोगों की रिसर्च और चीजें कहाँ पे हैं? मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर सारों ने डाल दिया कि यार इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। मैंने बीच में 3 4 बल्कि 5 व्लॉग्स मैंने बीच में छोड़े, हम इसी चक्करों में लगे हुए थे, ठीक है। बाकियों का तो मैंने नहीं व्लॉग छूटने दिया ना, बाकियों को तो नहीं मैंने आगे कहा बैक के वेबसाइट बना, ठीक है। तो खैर हमने वेबसाइट का काम किसी और को दिया हुआ था, ओडू वालों को, उन्होंने बहुत भंड मारे वेबसाइट के अंदर, बहुत ज्यादा भंड मारे, ठीक है। अब मैं यार कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं वेबसाइट बिल्डिंग जानता हूं। अगर मैं टाइम लगाऊं, अगर मेरे पास हफ्ता 2 हफ्ता हो, तो मैं बहुत प्यारी वेबसाइट उसमें बना सकता हूं। जब लॉन्च अपना रजब ने बार बार हमसे पूछा कि यार कब लॉन्च करना है, कब लॉन्च करना है, क्योंकि उसकी जिंदगी 10 कॉलें आती थी, तो हमने उसको एक बार कह दिया यार कल कर देंगे लॉन्च। अब वो कल जब हमने उसको बोला वो आ गया, वो आ गया। हमें नहीं पता था कि उसने आना है, वो आ गया, ठीक है। मुझे भी पता था कि अनफिनिश चीज है, वेबसाइट में बग्स हैं, कोर्स अपलोड नहीं है, वीडियो अपना वेबसाइट नहीं चल रही, अपना मेथड उसमें नहीं है, गेटवेज नहीं है उसके अंदर, क्या है मतलब अभी अभी नहीं है उसके अंदर कुछ भी, ठीक है। फटाफट जो है हमें इस चक्करों में उसको पब्लिश करना पड़ा, क्योंकि उसका एक व्लॉग हमने वैसे ही छुटवा दिया था। अब एक व्लॉग हमने छुटवा दिया उसका, ठीक है। हमने कहा यार 24 घंटे, हम 24 घंटे सारी रात बैठ के जितना हमसे हो सकता था करते रहे, सिर्फ एक बंदे के प्रेशर के चक्करों में, जिसकी वजह से हमने अनफिनिश प्रोडक्ट जो है वो मिलियंस ऑफ लोगों के सामने रख दी। और हुआ क्या, 7:07 पे वीडियो डली, 7:07 10 सेकंड के अंदर वेबसाइट। ट्रैफिक गई है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके पास कोई सॉलिड होस्टिंग नहीं थी और वो सारे मामला नहीं थे, ठीक है। अब कोर्स लॉन्च हो गया, प्रेशर में या जैसे भी लॉन्च हो गया। लेकिन मैंने अभी अपनी YouTube वीडियो के अंदर मैंने इस चीज का जिक्र नहीं था किया, क्योंकि मुझे पता है मैं तब भी करूंगा यार जब इसके अंदर चीज होगी, ठीक है। मैं लेकिन अनाउंसमेंट तो आपने की ना, आप ही आगे थे, चाहे रजब के ब्लॉग में ओ थे। यार वो तो हाँ, वीडियो में आ गए थे, हम हाँ। तीनों खड़े हुए हैं, तू फीस दिसंदा, वो तो खड़े हुए हैं। एक तो अनफिनिश प्रोडक्ट, दूसरा फिर मैंने जो वीडियो डाली उससे आपको क्रिटिसिज्म मिला सबको सोशल मीडिया पे, ठीक है। और मैंने तब तक ये नहीं था कहा कि आपका कोर्स फारिग है यही है, क्योंकि कोर्स अभी तक आया ही नहीं था, ना मैंने देखा था, ठीक है। तो उस चक्कर में जो मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ, उस चक्कर में जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ किया गया, उसमें मैंने आप तीनों का नाम डाला, आप, रज्जब और नानी वाला, क्योंकि यू गाइज आर फ्रेंड्स, ओके, ऐसे ही है। अब मुझे आप ये बताओ कि मेरे घर बंदे तुसी भेजे सन, नानी वाले ने, या किन्ने भेजे सन? यार मैंने नहीं भेजे भाई, खुदा के वास्ते, आई वॉज वेरी अनअवेयर ऑफ दिस, ठीक है। एंड मैंने अपने बाकी सबको मैंने बोला था कि भाईजान, क्योंकि तुम्हारी जब वीडियो आ गई थी तो एवरीवेयर इट वाज लाइक स्कैम 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 स्कैम, सीधी सी जो बात है। मैं आपको बताता हूँ, आप भी रोस्टिंग करते रहे हो, ठीक है। मैं अगर आप पे क्रिटिसिज्म करता हूँ, आप इंटरनेट पे हो, तो क्रिटिसिज्म आपको मिलेगा। अगर मैं कर रहा हूं तो यू गाइस, आप लोग काउंटर वीडियो बना सकते हो ना, कोई भी बंदा रिप्लाई कर सकता है, हाँ। लेकिन इसमें बदमाशी जो आ गई, तो ये तो खराब है ना। सुनो तो सही, वही तो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। जब ये चीज हुई, मैंने कहा कि भाईजान वी आर गोइंग टू टोटली इग्नोर दिस, वी आर गोइंग टू फिनिश आवर वेबसाइट, वी विल अपलोड एवरीथिंग। फिर आप दोबारा वापस आओगे? फिर मैंने वहां पे रजब को भी रोक दिया, मैंने रजब को भी रोक दिया कि भाईजान अब तुम अपनी वीडियो में जिक्र नहीं करना इसका फिलहाल, ठीक है। तो वो अपना मूव ऑन करता गया। मैंने 4 व्लॉग छोड़ दिए, ताकि मैं इसको वेबसाइट, ये वो डिस्कॉर्ड इंटीग्रेशन सब कुछ मैं उसके अंदर कंप्लीट करता रहा, ठीक है। स्लोली, क्योंकि आपकी वीडियो के बाद देन न्यूज चैनल भी जंप इन कर गए, फिर टिकटॉक पे हर टाइप का बंदा जंप इन कर गया, वकील भी जंप इन कर गए। बंदे मेरे घर किसने भेजे थे? वो स्टोरी वहां आपको बता रहा हूं। अब ये जो सारा जब चक्कर मक्कर होता रहा, ठीक है, बाकी सारे कहते हैं यार एक बार ना हम लोग अपना उससे भी डिस्कशन कर लेते हैं, वकीलों से, पुलिस से, FIA से, अच्छा, ठीक है। तो मेरे बारे में? हाँ, मतलब इस पूरे सीन के बारे में। ऐसे लीगली मेरे ऊपर कुछ बनता था यार वो तो डिस्कशन हो रही है, वो तो क्योंकि देखो हर बंदे का ना अब एक डिफरेंट। देखो मेरी बात, मतलब मैं सिर्फ ये कहना कि वीडियो का मामला वीडियोस तक है। मैं अगर आपको कुछ गलत कह रहा हूं तो आप उसको काउंटर करो ना। तो लेकिन अगर आपके स्कैम एलिगेशन हो तो आप उसको फिर भी अगर आप लीगली फाइट करना चाहो। देखो ना, मेरी बात सुनो, आपने कोर्स लॉन्च किया, एक तो कोर्स पूरा नहीं है, दूसरा कोर्स में वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो स्कैम वर्ड आ गया ना इसमें। भी अपने चैनल पे इसलिए तो अनाउंस नहीं किया
वो उसने अपना कर दिया। लेकिन हो आप मुझे ही, पता है, कोर्ट इनसाइड में द भी वीडियो में announcement हूँ, भी, मुझे पता है। कोर्स देखो में भी अनाउंसमेंट भी देखो, आप ही हो। आपको एक बात मैं और भी बताऊं, ये हमारी इंटरनल डिस्कशन थी, ठीक है। हमने कहा था जब तक हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी ना अप एंड रनिंग हो, सारे बग्स फिक्स ना हो, हर चीज, इवन कोर्स के अंदर भी जो बग्स हैं वो भी जब तक फिक्स ना हो, पूरा अपलोड ना हो, हमने मंथली चार्ज किसी को भी नहीं करना। हमने उसमें से वो वैसे ही ऑफ कर दिया, ठीक है, कि अगर कोई आ गया है, ठीक है, दैट विल स्टे, दे विल नॉट कीप गेटिंग चार्ज मंथली, जब तक हमारा नहीं हो रहा था पूरा, ठीक है। ये हमारी इंटरनल डिस्कशन हुई थी, सही है। तो इसलिए, और वो भी मेरा ही मशवरा था अब सारा। बात आ गई कि वो लीगली प्रोसीडर। अच्छा हाँ, एनीवेज हमने मीटिंग शीटिंग की हर टाइप के बंदे से, वापस आ जब हम लोग आ रहे, मैंने कहा भाईजान हम लोग बथेरा टाइम जाया करने लगे हैं, तब तक जो है 10-15 दिन, जब तक जितनी भी हीट है वो जब तक सेटल डाउन नहीं होती, तब तक अपना वेबसाइट का पूरा पूरा कर लो, जब हम अनाउंस करेंगे वापस तो फिर वो अच्छा ही होगा, ठीक है। ये हमारी डिस्कशन थी। तो एनीवेज सारे अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घर चले गए। मैंने नदीम को वापस कॉल की, मैंने कहा भाईजान प्लीज अपने आप को फ्रंट पे मत लेके आना, क्योंकि तुम्हारी आदत है, तुम फटाफट जो है ना फौरी फौरी तौर पे भाग पड़ते हो, ठीक है। मुझे तो नहीं पता, रजब भी अपने घर चला गया, मुझे नहीं पता रजब क्या डिस्कशन करे, उसके बाद से मेरी रजब से मुलाकात एक बार भी नहीं हुई, ठीक है। तो मैंने उसको कहा भाईजान होल्ड प्लीज, कुछ भी ना करना, क्योंकि वो और जिन लोगों के मेरे सामने जिन लोगों के साथ डिस्कशन में था वो एक अलग, अपना डिस्कशन में अगर किसी के साथ था वो मुझे नहीं पता। लेकिन आप हो तो दोस्त ही ना, लेट से अगर रजा है या मैं हूं, हम हर वक्त साथ होते हैं, तो अगर ये कोई बात कहेगा, ये कोई स्टेटमेंट देगा, तो वो मेरी ही है। इसलिए तो मैं उसको मशवरा दे रहा हूं कि भाईजान फ्रंट पे मत आओ। उसको मैंने साथ ये भी कहा, मैंने कहा भाईजान उसकी जाके वीडियो देखो, उसने 10-15 टिकटॉकरों का उसने बीच में नाम लिया है यार, उनमें से कोई भी कुछ कर रहा होगा, ठीक है, करने दो, तुम साइड पे रहो। ये मैंने इसको कहा कि अपने आप को फ्रंट पे मत लेके आओ, मतलब साइड आपको पे हो इसको ना। रोका कि यार ये सारी, हाँ, जो वो शुरू से करता है गुंडागर्दी पे आता है, वो ना मैं करो। कसम खाने को तैयार हूं। ठीक है। मैंने उसको हाथ जोड़ के कहा कि भाईजान तुम मत आओ, बस तुम मत आओ। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि इंटरनेट पे ये बना हुआ है कि जो भी नानी वाले की मूवमेंट है ना, वो डकी की मूवमेंट है। ये सोशल मीडिया पे बना हुआ है, और वंस एंड फॉर ऑल मुझे इस चीज से निकलना है, क्योंकि मुझे उस बंदे ने आज तक मुझे इस चीज से कभी भी नहीं निकाला। वो अभी भी हर बंदे के आगे जाके, मेरे पास प्रूफ, लोगों ने मुझे वॉइस नोट, अपना कॉल ने शॉल ने टेक्स्ट मुझे सेंड किए हैं, वो मेरे बारे में अजीब अजीब बातें करता है कि डकी तो मेरे इशारे पे चलता है, ठीक है, इस तरह की बातें भी हैं, अच्छा। ठीक है। तो मुझे उस पर थी टेंशन इस चीज की कि यार ये ना कहीं फ्रंट पे आए, ठीक है। हमने उस रात को अली भट्ट और मुनीब खान को भी बुलाया, क्योंकि वो एक डिफरेंट पार्टी ही टिकटॉकरों की, ठीक है। एक यूट्यूबर की डिफरेंट पार्टी ही, टिकटॉकर की डिफरेंट पार्टी ही, टिकटॉकर में भी ग्रुप्स बने हुए थे, ठीक है। तो हमने उनको बुलाया पूछने के लिए। टिकटॉकर्स के पास जा जाके मेरे ऊपर उनसे भी पर्चे शर्चे एफआईआर कटवा रहा है, मतलब कि सबको। इस पूरी डिस्कशन में मैं नहीं हूं। ठीक है। जब वो इस चीज की लेकिन डिस्कशन आपको करता पता है, मैं है, कॉल ही काट आपको देता पता हूं। है इस बात, क्या इस चीज का आपको पता है कि मुझे ये सबको बोल रहा है कि यार तलहा पे तुम भी एफआईआर दो, तुम भी दो, तुम भी केस करो। सबको पता है, ठीक है। ये अंदर जितने टिकटॉकर हाँ। हैं सबको पता है, यूट्यूबर हैं सबको पता है, जो कोर्स कूर जिनका आपके साथ पहले कोई इशू रह चुका है, ये ठीक है। तहसीन अनस दिस एंड दैट, उन सबको पता है, हम्म। ठीक है। एनीवेज मूविंग ऑन। ओके। तो उस रात हमने मुनीब खान और अली भट्ट को भी बुलाया। मुनीब खान के साथ मेरी कोई मुलाकात नहीं, जिंदगी में शायद एक दो बार मुलाकात हुई होगी, ठीक है। अली भट्ट के साथ एक दो बार मुलाकात है, एक मेरी शादी पे, एक दो चार बार इधर उधर हुई है, बस, ठीक है। आपने मेरी वीडियोस के अंदर भी कभी नहीं हाँ देखा ठीक होगा है। किसी को। अच्छा, तो उनसे भी कहा कि यार हम अपना, अगर हम केस करते हैं, इफ यू डू एफआईआर दिस दिस दिस, ठीक है। हमने असल में बेसिकली उनसे पूछने की कोशिश की कि इफ दे आर अप टू समथिंग, ठीक है। तो वो कुछ डिफरेंट डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी उस लॉयर से बात हुई, हमारी एफआईए से बात हुई, एफआईए में के डाल देते हैं दिस एंड दैट। वो अपनी ओपिनियन दे रहे थे, हम अपनी ओपिनियन दे रहे थे, ठीक है। एट द एंड नानी वाला वॉज द मोस्ट इंटरेस्टेड वन कि भाई मुझे फ्रंट पे आना है, ठीक है। कहता कि भाई नानी वाले को पावर दिखानी होगी पूरे पाकिस्तान को, अब नानी वाला सामने आएगा। मैं तरले मिन्नतें कर रहा हूं उसके, खुदा की कसम, कि भाईजान तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी मूवमेंट का सारा कीचड़ मेरे पे आना है। वो आप पे आया तो हुआ है। तुम्हें, वही तो मैं कह रहा हूं, तुम्हारी मूवमेंट का सारा कीचड़ मेरे पे आना है, तो तुम बैठ जाओ घर, ठीक है। 15 दिन इग्नोर करो और मूव ऑन करो, ठीक है। लेकिन उसने मुझे 2 दिन बाद सेंड कर दिया कि भाईजान एफआईआर इज लॉन्च्ड। और अब वो जो एफआईआर है उसका और इस केस का आपस में वो कनेक्शन उस तरह से है ही नहीं। वो एफआईआर मैंने पढ़ी भी नहीं है। जब उसने एफआईआर मुझे भेजी ना, मैंने कहा यार मुझे ना, मेरी उर्दू कच्ची है रीडिंग में, ठीक है, तो मुझे वैसे बता दो। उसने कॉल की, उसने कॉल में भी कहा एफआईआर होगी दिस एंड दैट। मैंने कहा बहन चोद, मैं तुम्हें कहा था फ्रंट पे मत आ, इसको फौरी तौर पे अगर हो सकता है तो खारिज करवा दे, सारा कीचड़ मेरे पे आएगा, ठीक है। तो लेकिन माना नहीं वो। जब वो नहीं माना, मेरी वाइफ सामने कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही, उसने कहा कि भाई तुम फौरी तौर पे तलहा के साथ जाके
सुलह तो यार, हमारी हमारी यार लड़ाई लड़ाई थी थी नहीं, नहीं। सुलह क्या करना है। मैं आपको मैंने चलो सिर्फ एक क्रिटिसिज्म वीडियो आप पे बनाई, हाँ हमारी मैं लड़ाई आपको थी चलो नहीं। एटलीस्ट इन्फॉर्म कर सकता हाँ। था। जब मैंने ये बात नदीम से डिस्कस की तब भी मैं कसम खुदा की मैं हाथ जोड़ने पे आया हुआ था, मैंने कहा भाईजान एक तो इसको खारिज करो,